बिरयानी हो, फ्राइड राइस हो या फिर खीर हो, हम सब की पसंद में कहीं ना कहीं कोई चावल की डिश ज़रूर शामिल होगी। लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहले चावल कहाँ उगाए गए थे? इमेजिन करिए वो टाइम जब ह्यूमंस को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि राइस प्लांट फूड का एक सोर्स है। वैसे ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा वो समय रहा होगा जब इंसानों ने चावल को पहली बार उगाया होगा। इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि चावल की खेती 5000 साल ईसा पूर्व पहले की होगी। इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट को 4530 साल ईसा पूर्व पहले उगाया हुआ चावल मिला। हालांकि रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे पहले चावल की उपज चाइना ने 2800 ईसा पूर्व में शुरू की थी। चाइना के एम्परर शीन नुंग ने जब चावल की इम्पोर्टेंस को जाना, तब उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को सिंबलाइज करने के लिए एक एनुअल राइस सेरेमनी भी रखना शुरू कर दिया। ये सेरेमनीज चावल उगाने के टाइम पर की जाती थी और पहला बीज एम्परर उगाता था। शायद तभी से ये राइस सेरेमनी चाइना के कई हिस्सों में फैल गई, जहाँ स्थानीय नेता भी अब इसमें हिस्सा लेने लगे थे। आज के समय में चाइना के लोग अपने नए साल की सेलिब्रेशंस में से एक दिन स्पेसिफिकली राइस को डेडिकेट करते हैं। चावल तो सिर्फ एशिया में उगाया था, तो फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे पहुंचा? तो इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज को थैंक्स कहना पड़ेगा ट्रेवलर्स को, एक्सप्लोरर्स को, सोल्जर्स को, पिलग्रिम्स को और मर्चेंट्स को, जो अपने साथ चावल लेकर गए और वहाँ की धरती पर इसकी खेती की। लेकिन सभी बीज को नई जगह पर सफलता नहीं मिल पाई। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन का। यहाँ का क्लाइमेट चावल की खेती करने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। चावल को अपने शुरुआती स्टेज में पानी चाहिए होता है और फिर उसके बाद लंबे समय तक गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से किसान धान के खेतों में अच्छी मात्रा में पानी भर देते हैं और फिर समय समय पर इसे निकालते भी रहते हैं। चावल की खेती के लिए समतल मैदान वाली जमीन की जरूरत होती है, लेकिन अमेरिका के कुछ पश्चिमी हिस्सों में और यूरोप के कुछ देशों में जैसे इटली, स्पेन में चावल की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और पानी की सही मात्रा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1694 में एक ब्रिटिश जहाज अपना रास्ता भटक गया था और अमेरिका पहुंच गया था, जहां पर उसने चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना नाम की जगह पर शरण ली थी। यहाँ उस शिप को रिपेयर करने में उनकी मदद की गई। इससे खुश होकर कैप्टन जेम्स थर्बर ने हेनरी वुडवर्ड को चावल एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट दे दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटिश ने चार्ल्सटन पर कब्जा कर लिया और सारे चावलों को उनसे छीनकर वापस अपने देश भेज दिया, जिससे कि अमेरिका के पास अगले साल के फसल उगाने के लिए कुछ भी बचा नहीं। लेकिन लकीली अमेरिका की राइस इंडस्ट्री इन सब मुश्किलों से सरवाइव कर गई। इसका पूरा श्रेय प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन को जाता है। लेट 18th सेंचुरी में एक डिप्लोमेटिक मिशन के दौरान उन्होंने इटली के कानून को तोड़ते हुए चावल के बीज को इटली से बाहर लेकर आए, जिससे कि अमेरिकन राइस इंडस्ट्री सरवाइव कर पाई। चावल सिर्फ एक फसल नहीं, ये बहुत सारे कल्चर में अपनी अहम जगह रखता है। चावल को सीधा खुशहाली और रिलीजियस बिलीफ से भी जोड़ा गया है। तो ये थी चावल की प्राचीन काल से लेकर दुनिया भर के विभिन्न संस्कृतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने तक की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, चावल से बनी हुई अपनी फेवरेट डिश कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।